मौका मौका ठोका कैसा। पता लगा। अब पता लगा कि कैसा होता है मौका जनाब। आप बड़े सालों से बड़ी बातें करते आ रहे हैं, मौका मौका मौका, इतने सालों से मौका। तो इसको कहते हैं मौके पे ठोकना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक, अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको ये जो स्माइल है और ये जो चेहरे के एक्सप्रेशन हैं, ये आंखों में चमक है ना, ये पूरे पाकिस्तानियों में इस वक्त नज़र आ रही होगी। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उन सब के दिलों में इस वक्त जो खुशी होगी वो नाकाबिले बयान है। और ये वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का और इंडिया दोनों का पहला मैच था जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें टॉस जितवाया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इस पिच पे जब बाद में ड्यू पड़ती है तो फिर वहाँ पर बॉल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टॉस जीतकर बाबर आजम का बिल्कुल सही फैसला था। टीम सिलेक्शन पे अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, कुछ लोगों की परफॉर्मेंस पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, बट जिस तरह से स्टार्ट किया था शाहीन शाह अफरीदी ने, पाकिस्तान वही मैच जीत गया था। पहले दूसरे ओवर में ही पाकिस्तान ने ये मैच ख़त्म कर दिया था और उसके बाद थोड़ा सा पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो रिलैक्स हुए, बट फील्डिंग ने हमारी बहुत जान मारी है। कोई लैप्स नहीं किया, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया जिसकी वजह से हमें कुछ भी परेशानी जो है वो देखने को नज़र आती। बट मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जनाब इस तरह की पिचेस पे और इस तरह के ग्राउंड्स पे यूएई की कंडीशंस इतनी आसान नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। बट इस तरह के ग्राउंड्स पर या तो आपके पास एक्स्ट्रा पेस हो या फिर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल वैरायटी हो। वो मुझे लैक करती नज़र आ रही है इस वक्त हसन अली के पास, क्योंकि वो इतने अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं और ऑन एंड ऑफ ही रहते हैं हमेशा से। स्टार्ट फ्रॉम अगर देखें उनके करियर में तो तब से अब तक वो बिट्स एंड पीसेस में वो परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर भी आज पहला ओवर उन्होंने सिर्फ अच्छा किया, बट उसके बाद प्रॉब्लम्स नज़र आई। मैं अब ये नहीं बात करना चाहता कि जनाब उसको सिलेक्ट कर लेते उसको सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि मेरे ख्याल में ये मौका है कि हम उस वक्त इस वक्त जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें। और इस तरह की हसन अली की जो परफॉर्मेंस है वो किसी हद तक जस्टिफाइड नहीं है। हमारे पास अगर देखें तो और भी चांसेस हैं प्लेयर्स को देने के लिए, क्योंकि जब अगर चक्रवर्ती इंडिया की तरफ से सिर्फ 3 मैचेस खेले हुए वो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, तो फिर हमारे पास भी वसीम भी मौजूद हैं, नवाज भी मौजूद हैं। प्लेयर्स अगर ये सिलेक्ट होकर आए तो उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। शाहनवाज दहानी थोड़ा सा दूर की बात है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई अनफिट होता है तो फिर हम ले सकते हैं। बट ये जो इस वक्त करंट सिनेरियो है इसमें हसन अली को आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच और देखना चाहिए। उनको अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी चाहिए। बॉलिंग में बाकी सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हम लोग बहुत बुरा भला कहते हैं हारिस रऊफ को, बट आई थिंक ही हैज़ वर्ल्ड हिज हार्ड आउट टुडे। और जिस तरह की पेस उसने जनरेट किया है ना, इंडियन बॉलर्स खौफजदा नजर आए हारिस रऊफ से। और उसके खिलाफ कोई बड़ा चांस भी नहीं लिया। उसने 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन दिए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकटें नहीं ली, बट उसने 152 मीन्स के 95 माइल्स एन आवर पर बॉल किया है, जो इतना आसान नहीं होता। आज उसने पूरी जान के साथ, मेरे ख्याल में ये उसका बेस्ट स्पेल था इंटरनेशनल क्रिकेट में। विकटें मिलती रहती हैं, विकटें नहीं भी मिलती, बट बॉलर कितनी एफर्ट कर रहा है वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। और मैं उसको ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा कि यार उस लड़के ने बहुत मेहनत की है आज के मैच में। फिर अगर हम बैटिंग की बात कर लें तो यार बैटिंग है ही नहीं इतनी ज़्यादा। किसने बैटिंग की है? और तो कोई बैट्समैन आया ही नहीं है। पाकिस्तान के ओपनर्स ने आउट क्लास किया, और जिस तरह की बैटिंग की है मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने, इतने कूल काम और रिलैक्स होकर जिस तरह से बैटिंग की है इन लोगों ने। विराट कोहली के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, मैं ये एक्सप्रेशंस देखना चाहता था बहुत अरसे से। और ये जितनी दिली खुशी मुझे आज के मैच जितने की हुई है शायद चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की भी नहीं हुई, क्योंकि ये हमें ताना देते थे बार बार कि आप वर्ल्ड कप में हमें नहीं हरा सकते। हमने वर्ल्ड कप में हराया और ऐसे मेगा इवेंट के पहले मैच में हराया कि आप लोगों को लग पता गया होगा कि जनाब किसको मैच जीतना और किसको मैच हारना कहते हैं। इसलिए ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वर्ड्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखूँ, और आप लोगों को भी चाहिए कि वर्ड्स को कंट्रोल रखें। हैट्स ऑफ फॉर बाबर आजम। ये बाबर आजम एरा है, ये स्टार्ट हो चुका है, अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, विराट कोहली अब मुझे थोड़ा सा बूढ़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और उन पे प्रेशर भी बहुत है। वैसे भी वो कप्तानी छोड़ना भी चाहते हैं, तो ये मेरा दिल ये कहता है कि बाबर आजम एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इट्स गेटिंग इट्स पीक राइट नाउ। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस था। आज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है आज के मैच के बारे में। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।